हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द। इसमें आमतौर पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं, जिसे हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि पिछले साल का जो CGPSC का पेपर था CSET का, वो काफ़ी टफ था। उसके जो मैथ्स और रीजनिंग थे वो काफ़ी हाई लेवल के थे, जिसे सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के थे उन बच्चों से भी उसे सॉल्व करने में काफ़ी समय लग रहा था। तो उस केस में अगर आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी नहीं आता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को देखते हुए आज हम हिंदी के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द। तो शुद्ध अशुद्ध शब्द में सबसे पहला हमारा है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसे हम सीखते हैं उदाहरण के साथ। अनुनासिक, जो अनुनासिक है उसे हम सिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं। जो अनुस्वार है उसे हम सिरोरेखा के ऊपर एक डॉट से दर्शाते हैं। तो इन दोनों को हम समझते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे इसे हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अनुस्वार में इनका प्रयोग जब भी होगा तो इनके बाद का अक्षर के पंचम वर्ण से ये रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे? उदाहरण ठंड। अगर हम ठंड लिखते हैं तो इसके ऊपर एक डॉट दिख रहा होगा आप लोग को, तो इसे हमको रिप्लेस करना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि इसका सही शब्द और क्या बन सकता है, उस केस में हम इसका सही शब्द लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डा। जो डा है वो टा वर्ग में आता है। अब हमें ये चेक करना है कि टा वर्ग में पंचम अक्षर क्या है। तो पहले तो हम टा वर्ग को लिख लेते हैं। टा, ठा, ड, ढ, अणा। तो यहाँ पे जो पंचम अक्षर है वो अणा है। तो इस अं की मात्रा को हम आधा अणा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये दोनों जो ठंड लिखा है वो दोनों क्या है? सही है। तो इन दोनों तरीके से ठंड को हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में जब भी कोई भी वर्ड है जिसे हमें अपने मुंह से या नाक से कम समय के लिए बोलना पड़े, तब हम ये चंद्र बिंदु का यूज़ करेंगे। जैसे कि है बांस। बांस में चंद्र बिंदु लग रहा है। बांस जो है उसे हम कम समय के लिए बोल रहे हैं और हमें अपने नाक और मुंह की ज़रूरत पड़ रही है इसे बोलने के लिए। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, हंस। हंस, यहाँ पे हंस बोलने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इस डॉट को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो अंक की मात्रा है वो आधा ना से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हम हंस लिख सकते हैं। हंस एक पक्षी है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे आते हैं हम हंस। हंस को हम चंद्र बिंदु से दिखाते हैं। हंस का मतलब होता है हंसना, ये एक क्रिया है। तो ये भी एक सही शब्द है। अब आते हैं हमारे सबसे विवादित शब्द में, जो है चांद। अगर हम चांद बोल रहे हैं तो हमें चांद को ऐसे लिखना पड़ेगा। चांद बोल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम जो हमारा ट्रेडिशनल वे है चांद लिखने का वो ऐसे है। सारे किताबों में, बुक्स में, और हम बचपन से अभी तक के जब भी चांद लिखे हैं तो ऐसे ही लिखे हैं। अगर ऐसे लिखे हैं तो इसे चाँद पढ़ना पड़ेगा, जो कि इससे काफ़ी अलग है और गलत भी बोला जा सकता है। लेकिन हिंदी में बहुत सारे अपवाद होते हैं, उनमें से एक अपवाद ये भी हो सकता है। अगर हम चाँद बोल रहे हैं तो ऐसे लिखाएगा, अगर हम चांद बोल रहे हैं तो ऐसे लिखाएगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अगर हम हिंदी का लॉज, नियम को हम फॉलो करते हैं तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं। तो आप बताइए कि आप चांद को कैसे लिखते हैं, कमेंट करके। इस सेशन में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।